सम्मिलित करके एकत्रित करके काफी मित्र कर लिए और सभी को उस गुरुकुल में यही शिक्षा देने लगे कि उस परम पिता परमात्मा का भजन करो, नारायण नारायण नाम उच्चारण करवाने। जब संड और अमर्क को पता लगा तो वो लेकर के हिरण्यकश्यपु के पास पहुंचा और कहा, लो संभालिए इसे, ये खुद तो बिगड़ा है और अपने साथ साथ हमारे गुरुकुल के बच्चों को भी बिगाड़ रहा। बोले क्या करता कि खुद तो नारायण नारायण बोलता ही है और गुरुकुल के बच्चों को एकत्रित करके भी बुलवाता। ये गुरुकुल का माहौल खराब कर रहा। अब हम इसे अपने गुरुकुल में नहीं रख सकते। तो हिरण्यकश्यपु ने अपने पास बिठाया और कहा, सुन, यदि तू जीवित रहना चाहता है तो सो विष्णु का उस नारायण का नाम लेना छोड़ दे। लेकिन मेरे भक्त प्रहलाद कहते हैं, अरे पिता, मरना तो सबको है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक ना एक दिन तो सभी को मरना है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ गया कोई बंधा जंजीर। जो आया है महाराज वो जाएगा, चाहे हम हो चाहे आप हो। इस संसार में ऐसा कोई नहीं हुआ जिसने इस पृथ्वी मैया पर जन्म लिया हो और उसकी मृत्यु ना हुई हो। मृत्यु प्राणी नाम दुर्भव, ध्यान रहे, जो आया है उसे जाना पड़ेगा राजी राजी और महाराज गैर राजी। जिस समय यम के यमदूत कोड़े फटकार के मारते हैं ना, तो महाराज मुख से ये नहीं निकलता कि हम अब नहीं जाएंगे, छोड़ दो हमें, समय ही नहीं मिलेगा। और जब समय मिला तो तूने उस समय की कद्र नहीं की। कि वक्त से हार गई ये दुनिया। इस समय से महाराज अच्छे अच्छे हार के बैठे हैं, रावण सरीखे कंस सरीखे। कि वक्त से हार गई ये दुनिया और वक्त कब इंतजार करता है। देखा है कभी समय ने किसी व्यक्ति का इंतजार किया? नहीं किया ना? हाँ जी या ना जी? कम से कम सर तो हिलाओ जो पता लगे कि हाँ तुम्हें समझ में आ रहा है कुछ। कि वक्त से हार गई ये दुनिया और वक्त कब इंतजार करता है। वक्त का इंतजार है सबको, वक्त कब इंतजार करता है। वक्त से हार गई ये दुनिया। देखा होगा महाराज, व्यक्ति हर जगह पर समय से पहुंचता। कब? जब उसे कहीं जाना हो। फ्लाइट है अगर 10:15 पे, तो महाराज कभी तुम 11 बजे पहुंचे, या 10:15 की फ्लाइट है तो 10:25 पे पहुंचे? नहीं, 1 घंटा पहले पहुंच जाओगे, एयरपोर्ट पर इंतजार करोगे, तुम उसका इंतजार करोगे, लेकिन वो फ्लाइट वाला तुम्हारा इंतजार नहीं करेगा। आओगे तो भी जाएगा और नहीं आओगे तो भी जाएगा। हर जगह समय से, हर कार्य समय से करते हो तो थोड़ा समय उस परम पिता परमात्मा की भक्ति करने के लिए भी निकालो। मेरे गोविंद कहते हैं, अरे मूर्ख मानव, मैंने तुझे बनाया तो मैं तुझसे ये नहीं कहता कि तू 24 घंटे मेरे ही भक्ति भाव भजन में लगा रहे। नहीं कहता मैं तुझसे, मैंने तुझे बनाया, तुझे इस संसार सागर में भेजा, इस धराधाम पर भेजा, जा अच्छे कर्मों को करना, लेकिन तू कुकृत्य कर्मों से बाज नहीं आता। मैं तुझसे ये नहीं कहता कि तू 24 घंटे मेरा भजन कर,
मैंने इसीलिए 24 घंटे बनाए, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात्रि बनाई, कि यदि मानव दिन में कार्य करेगा तो रात्रि को विश्राम भी करेगा। अगर चाहते तो महाराज 24 घंटों का दिन ही दिन कर देते और चाहते तो रात्रि ही रात्रि कर देते, लेकिन नहीं, 12 का दिन और 12 घंटे की रात्रि बनाई। कि दिन में कार्य करोगे तो रात्रि में से शरीर को भी विश्राम देना। मैं नहीं कहता कि मैंने तुझे बनाया तो तू 24 घंटे मेरी भक्ति कर, लेकिन 24 घंटे में से कुछ समय तू ऐसा निकाल जिसमें तू मेरा भजन कर। कि एक घड़ी आधी घड़ी और आधी हुसे पुनियाद। नहीं कहता कि 24 घंटे का एक घड़ी, यानी हमारे पंचांग पत्रा के अनुसार 2.5 घड़ी का 1 घंटा होता, वही होता है आचार्य जी, इतना ही होता है। 2.5 घड़ी का 1 घंटा होता है और 1 घड़ी 24 मिनट की होती है। कि एक घड़ी आधी घड़ी और आधी हुस्से पुनियाद। हो सके तो 1 घड़ी का समय निकाल, यानी 24 मिनट। क्या जिस परम पिता परमात्मा ने तुझे ये मानव शरीर दिया, क्या तुम्हारे पास सब दुनियादारी के कार्यों को करने के लिए समय है जिस प्रभु ने हमें बनाया? क्या उसकी भक्ति करने के लिए, उसका भजन करने के लिए हमारे पास 24 मिनट का समय नहीं हो सकता? और प्रभु ने इसमें भी ऑप्शन दे दिए कि 1 घड़ी नहीं कर सकते हो तो कि 1 घड़ी आधी घड़ी, आधी कर दी यानी 24 की आधी 12 मिनट। और इतना भी नहीं कर सकता है तो आधी हुते पुनियाद। अब कितना हो गया महाराज? आधे का आधा 6 मिनट। क्या 6 मिनट 24 घंटे में महाराज कुछ ज्यादा मांग लिए? और यदि इतना भी नहीं कर पाते हो तो क्या कर लो, लेकिन करना सच्चे हृदय से पड़ेगा, विश्वास से, भरोसे से। विश्वासम फलदायक, श्रद्धा विश्वास रूपिणो। यदि हमें श्रद्धा है, विश्वास है, तो वो हमारा कार्य अवश्य ही पूर्ण होता। यदि इतना नहीं कर सकते हो तो क्या कर लीजिए कि तुलसी संगत साधु के और हरे कोटि अपराध। यदि इतना समय नहीं दे पाते हो तो किसी संत का ही संग कर लो। अगर एक क्षण भी महाराज तुमने संत का साथ सच्चे मन से कर लिया तो तेरा उसी में कल्याण हो जाएगा। हिरण्यकश्यपु ने कहा अगर जीवित रहना चाहता है तो सुन, उस मेरे बैरी, उस दुश्मन नारायण का नाम लेना छोड़ दे। जैसे ही हिरण्यकश्यपु इतना समझा के गया तो प्रहलाद जी महाराज तो फिर लग गए, कहने लगे कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यमोपस्य निवेदनम। हे पिता, तुम मुझसे मना करते हो, लेकिन प्रभु की भक्ति करना ही, उनके प्रति अपना समर्पण भाव कर देना ही जीवन की सफलता है। जब नहीं माना तो हिरण्यकश्यपु ने महाराज प्रहलाद जी को पहाड़ों से फेंकवाया, हाथियों के तले कुचलवाया, एक कमरे में विषैले विषैले सर्पों को छोड़ दिया और प्रहलाद जी को बंद कर दिया। तो प्रहलाद जी का भाव देखिए मेरे प्यारे,
उस सर्प को देखकर दोनों हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं, अरे प्रभु आज इसी रूप में दर्शन देने आ गए। तो भगवान को मजबूरन उस सर्प के रूप में अपना स्वरूप का दर्शन देना पड़ा। जब देखा कि इतने से भी नहीं मरा, बाहर निकाला और महाराज कयादू के पास पहुंचा। कहा, सुन, यदि तू अपने इस बेटे को जीवित देखना चाहती है तो इसे समझा दे, और नहीं तो ये ले जहर अपने हाथों से इसे पिला के मार दे। अब जरा सोचिए, ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपने पुत्र को स्वयं जहर दे के मार देगी। एक माँ ही तो ऐसी होती है महाराज, जब पिता डांट लगाता है, फटकार लगाता है तो कहती है रहने दो, तुम तो उसके पीछे हाथ धो के पड़ गए। जब बेटा जवान भी हो जाता है तब भी माँ के यही वचन होते हैं, अभी बालक है क्यों परेशान करते हो। एक माँ की ममता ही साहब ऐसी होती है। जिसकी ममता का वर्णन यदि शेष सारद करने भी बैठे तो महाराज कई जन्मों तक लगे रहे, लेकिन माँ की ममता का बखान नहीं कर सकते। समझाया, हिरण्यकश्यपु चला गया। आज प्रहलाद को मैया ने अपनी गोद में बिठाया और दृग्बिंदु बहने लगे, दुलार करने लगी। कहा, बेटा ये मेरा और तेरा अब आखिरी प्रेम है, या तो तू अपने पिता की बात को मान ले, और यदि नहीं मानता है तो तेरे पिता ने आदेश दिया है कि जहर पिला। प्रहलाद जी समझाते हैं, अरे माँ क्यों परेशान होते हो, मरना तो एक दिन सभी को है। महाराज जिस जगह पर दो धर्म टकराते हैं तो उस जगह पर परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं। आज वही परिस्थिति कयादू मैया की हो गई। एक तरफ तो पति धर्म है और एक तरफ पुत्र धर्म है। माँ का फर्ज है मातृ धर्म। कहती है कयादू मैया कि पति ने है आदेश दिया, और पति ने है आदेश दिया। क्या आदेश दिया? कि सुत को है जहर पिलाना, और मातृ धर्म से बड़ा धर्म पत्नी का उसे निभाना, हो निभाना, हाँ निभाना। और कहती है माँ कि हार गई माँ की ममता, नैनों से अश्रु बहाए। कि हार गई माँ की ममता और नैनों से अश्रु बहाए। तो जिस लालन को गोद खिलाया उसे कैसे जहर पिलाए। तो है ये मजबूरी अपनों से होती दूरी, तो धर्म जहाँ टकराए, धर्म जहाँ टकराए। तो जिस लालन को दूध पिलाया उसे कैसे जहर पिलाए।
हाथ से पाला पड़ोसा इतना भला किया, आज उसे कैसे जहर पिला दे। तो पति का धर्म और मातृ धर्म दोनों आपस में टकरा गए कि पति ने है आदेश दिया कि सुत को है जहर पिलाना। पति ने है आदेश दिया कि सुत को है, और मातृ धर्म से बड़ा धर्म पत्नी का उसे निभाना, वो निभाना निभाना। तो अरे हार गई माँ की ममता, नैनों से अश्रु बहाए। हार गई ममता, नैनों से अश्रु बहाए। तो जिस लालन को दूध पिलाया उस कैसे जहर पिलाए। तो हाय हाय मजबूरी अपनों से होती दूरी। वो धर्म जहाँ टकराए, धर्म जहाँ टकराए। तो जिस लालन को दूध पिलाया उस कैसे जहर पिलाए। क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे। और जोर से बोलना पड़ेगा, राधे। और जोर से। आनंद नहीं आया हमारा। चलिए आज देखते हैं, एक कंपटीशन करवाते हैं। आगे वाले हमारे जितने भी माताएं बहनें हैं वो हैं गंगा, और पीछे वाले हमारे जितने भी भाई बंधु हैं वो हैं यमुना। अब एक एक करके पहले जमुना का देखते हैं, फिर पहले गंगा का, उसके बाद जमुना का। दोनों हाथ उठा के देख लेना, कटवा मत देना मेरी यहाँ से। दोनों हाथ उठा के बोले राधे। हाँ भाई जमुना, आप लोग भी देख लेना जरा हमारी तरफ। क्या बोलना पड़ेगा? क्या लगता है? प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की। दोनों लोग बराबर हैं, मैच ड्रॉ। हरि आज महाराज प्रहलाद जी ने कहा, अरे माँ परेशान ना हो। वो कटोरा उठाया और पान किया। जब पान करने का होठों के पास ले गए, उससे जैसे ही प्रभु नारायण ने देखा तो बाबा भोलेनाथ से कहा कि हे इष्ट, आज मेरा भक्त संकट में है, उसकी रक्षा करें। आप तो जानते हैं मैंने कभी विष का पान नहीं किया। आज मैं ये दायित्व तो आपको सौंपता हूँ कि आप मेरे भक्त की सूक्ष्म रूप में पहुँच करके रक्षा करें। तो यहाँ पर बाबा भोलेनाथ ने साकार में तो महाराज